बस कुछ ही घंटों का इंतजार रह गया है टीम इंडिया को मैच खेलने के लिए। लेकिन उससे पहले जो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 सेट की गई है, अब वह प्लेइंग 11 अभी तक कागज़ पे अनबोल्ड थी, लेकिन वह मैदान पर भाई कैसे खेलेगी ये भी बात करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों का सवाल है कि भाई टीम इंडिया फीफा वर्ल्ड वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेलती है, क्योंकि उसमें प्राइज मनी देखकर सभी लोग चौकन्ने हो गए हैं कि भाई साहब इतनी प्राइज मनी और हम उसके हिस्सेदार नहीं, ऐसा क्यों है मेरा भाई। तो वहीं पर टीम इंडिया भी तो अफ़गानिस्तान से आज मुकाबला खेलेगी, अफ़गानिस्तान से मुकाबला खेलेगी और अफ़गानिस्तान को हराएगी। लेकिन उससे पहले जो लोगों के अंदर सवाल उठ रहे हैं कि भाई साहब हार्दिक के साथ हो क्या रहा है, वो फिट हो जाते हैं फिर अनफिट हो जाते हैं, फिर फिट हो जाते हैं, फिर अनफिट हो जाते हैं, मगर ऐसा क्यों हो रहा है। विराट का तो कन्फर्म है कि भाई साहब वो तो लंदन में मज़े कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा पसंद आ जाए दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। बात करेंगे जो टीम इंडिया अपनी प्लेइंग 11 मैदान पे उतारेगी, वो मैदान पर धुरंधर काम करने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब वैभव सूर्यवंशी भी इसमें खेलते हुए नजर आएंगे। भाई साहब अभी तक तो ठीक था कि वैभव वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में वो झटके देता सामने वाले को, शायद सामने वाला भी सोचता था कि वैभव का नाम का खौफ ये सदियों सदियों चलता रहेगा, क्योंकि जिस अंदाज में उनके बल्ले से रन आ रहे थे उस अंदाज में बॉलर पीटे जा रहे थे। तो बात करते हैं जिस अंदाज से आज शुभमन गिल पहले तो टॉस उलारा जाएगा, उस टॉस उलारते समय भी अगर टीम इंडिया जीत जाती है टॉस, तो भाई साहब बैटिंग करते हुए नजर आनी चाहिए, लोगों का कहना है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, पहले टीम इंडिया भाई साहब बॉलिंग करेगी, वो देखिए कि सामने वालों की कितनी औकात है, कितना हमें टारगेट देगा या फिर कितना हमें समथान देगा। बात करेंगे टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्लेइंग 11 में मैं 3 दिन से चर्चा कर रहा हूँ और चर्चा करना भी बनता है, क्योंकि हार्दिक तो ऐसे कर रहे हैं कि भाई साहब एक दिन बाहर हो जाते हैं तो दूसरे दिन अंदर हो जाते हैं, फिर बाहर हो जाते हैं फिर अंदर हो जाते हैं। लेकिन वो फाइनली अब क्लियर हो चुका है, वो बाहर ही रहेंगे। बात करेंगे फिर ओपनिंग कौन करेगा, ऐसा रोहित भी के साथ भी हो रहा था। रोहित शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, 2 हुए। 3 नंबर पे ईशान किसान खेलते हुए मेरा भाई नजर आएंगे। अगर विराट फिट होते तो उन फिर विराट खेलते हुए नजर आते, लेकिन विराट में जांग की चोट की वजह से वह लंदन चले गए। अब वह ये सीरीज तो मिस करते हुए नजर आएंगे, इसके बाद लंदन वाली सीरीज भी खेलते हुए नजर आएंगे। 3 प्लेयर हो गए ईशान किसान मिला के। चौथा प्लेयर वाइस कैप्टन भाई साहब श्रेयस अय्यर, वो भी खेलते हुए नजर आएंगे। हाँ, 5 नंबर पर जो केएल राहुल को रखा गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ईशान किसान को खिलाए हो तो भाई केएल राहुल को खिलाने की कौन सी वजह बनती है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब टीम इंडिया सारी तरफ से कोलैप्स हो जाती है, जब किसी का हाथ जोड़ने की प्रक्रिया चालू हो जाती है कि अब कौन बचाएगा हमारी नैया, तब भाई साहब सब लोग केएल राहुल के हाथ पैर जोड़ने लगते हैं। तो केएल राहुल को रखना इसलिए ज़रूरी है मेरा भाई। फिर 5 हो गए प्लेयर। फिर बात करते नंबर 6 पे। हाँ, हार्दिक पांड्या आते थे खेलने के लिए। हार्दिक पांड्या की जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, वो फिर बाहर हो चुके हैं, फिर उनकी जगह पर नीतीश कुमार रेड्डी को रखा गया मेरा भाई। अब बात करें नंबर 7 पे। हाँ, नंबर 7 पे कुछ लोग कह रहे थे कि भाई रवि जडेजा को शामिल कर देते, लेकिन रवि जडेजा यहाँ शामिल नहीं होने वाले, क्योंकि उन्हें प्लेइंग 11 में नहीं रखा गया है। उनकी जगह पर वाशिंगटन सुंदर रखे गए हैं। 7 प्लेयर हो गए। नंबर 8 पे भाई साहब आप गेंदबाजी भी करानी है, और वाशिंगटन सुंदर से भी स्पिन गेंदबाजी भी करानी है, क्योंकि 50 ओवर मामूली ओवर नहीं होते। इसमें एक स्पिनर फेंकेगा तो भाई थकता हुआ नजर आएगा। फिर क्या, तो कुलदीप यादव को शामिल कर लिया जाएगा। ऑलरेडी 8 प्लेयर हो चुके। 9वें प्लेयर प्रिंस यादव को रखा जाएगा। प्रिंस यादव अभी तक आईपीएल में धमाल मचा रहे थे, लेकिन अब वह वनडे में धमाल मचाए तो जाने, कुछ लोगों का कहना ऐसा भी है, लेकिन वो अपने आप से काम करेंगे, अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। फिर 9 प्लेयर हो गए। 10 नंबर पे हर्षदीप सिंह को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि वहां रीलबाजी भी बनानी है और विकेट भी अफगानिस्तान के चटकाने हैं, तो इनका भी महत्व रहना जरूरी है। फिर भाई साहब नंबर 11 पर अब जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड की वजह से जब उन्हें रेस्ट दिया गया है, उनकी जगह पर भाई साहब
प्रसिद्ध किस्ना को खिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामने वाली टीम इतनी हावी नहीं होने देगी कि भाई साहब हमें इतना मौका दिया गया है। अब ये हमारे हिसाब से प्लेइंग 11 बनाई गई है। अब ये कितना तजुर्बेदार खेलेगी, कमेंट में अपनी राय ज़रूर छोड़िएगा। फिर मिलते हैं जैसे ही मैच ख़त्म होता है उसके अगली बेस्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।